हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। 95% अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सभी की समस्या का समाधान हो गया है। डीपीआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी पदों पर भर्ती कर ली गई है। रिक्त पद भी कोई नहीं रह गए हैं। अगर कहीं पे 2-4 पद रिक्त होंगे तो उसके लिए भी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं डीपीआई की ओर से। उनकी भी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और नियमितीकरण को लेकर। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। आग्रह ये भी है कि 2 दिन का टाइम मेरे पास है, कल और परसों का 2 दिन मैं घर में सुकून से रहना चाहता हूँ। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं आप लोग मैसेज करें, कॉल कम से कम करें। और लगभग लोगों की समस्याएं भी सॉल्व हो चुकी हैं और डीपीआई ने लगभग आज से कह दिया कि हमने सभी की समस्याएं सॉल्व कर दी। जो पद खुलने थे वो खुल चुके हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हों चाहे लॉन्ग टर्म के हों। अब कोई भी पद डीपीआई की ओर से खोलने के लिए बचा नहीं है। और हमको लगता भी है शायद लगभग सब काम हो चुके हैं, क्योंकि जो फोन की संख्या थी वर्तमान में लगभग फोन की जो संख्या है वो भी खत्म हो चुकी है। और जो दिन भर में 1000 फोन आते थे, तो अब जो फोन आने की संख्या है उसमें काफी गिरावट आई है। इसका मतलब ये है कि लगभग लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया है। अतुल कुमार जी मेल मत करिए, व्हाट्सअप करिए, तो मेल नहीं खोल पाता मैं। तो जिनकी लगभग समस्याएं थी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पाई है, अब मतलब वहाँ पद नहीं है या किसी कारण से वो पद नहीं खुले हैं, अब ना ही वो खुल पाएंगे, क्योंकि लगभग लोगों की समस्याओं का समाधान आज डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने कर दिया है। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, चाहे वैकेंसी नॉट अवेलेबल का हो, चाहे वैकेंसी रिकॉर्ड नॉट फाउंड का हो। हाँ, जिनका नहीं हो पाया है तो वो लोग जरूर अभी संपर्क कर सकते हैं। उनका हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं 2 दिन तो घर में हूँ, तो फिर भी प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से कि जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है तो मैं यहाँ से समाधान करवा दूँ। लेकिन लगभग वैकेंसी पूरी अपडेट हो चुकी है। ब्लॉक चेंज होने के लिए थोड़ा समस्या चल रही है, 2 दिन से 3 दिन से सर्वर नहीं चल रहा है उसका। जैसे सर्वर चालू होता है तो हम आपका करवा देंगे। हमने पहले बताया था ये शॉर्ट टर्म वैकेंसी है, प्रतिनियुक्ति के अलावा सब वैकेंसी खुलेगी, प्रतिनियुक्ति के एक भी नहीं खुलेंगे। मैं बार बार बोल चुका हूँ, जो प्रतिनियुक्ति वाली वैकेंसी थी वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, और जो वैकेंसी प्रतिनियुक्ति के बाहर है वो खुल जाएगी। इससे कि निलंबन का है, प्रसूति अवकाश का है या अन्य कार्य के निलंबित है, तो ये वैकेंसी केवल खोली जा रही है। प्रतिनियुक्ति वाला बिल्कुल भी नहीं खोला जा रहा है। 40-50% के बारे में बात करूंगा मैं लास्ट में, अभी जो बातें चल रही है चलने दीजिए। तो जो भी लगभग लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, जिन लोगों का नहीं हो पाया है वो लोग अब डीपीआई में संपर्क करेंगे क्यों नहीं हो पाया, या सोमवार तक मतलब कल से अपने आवेदन ध्यानपूर्वक, मैं बता चुका हूं कि जिसका शॉर्ट टर्म का वैकेंसी है, अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है प्रतिनियुक्ति के अलावा, वो अपने आवेदन में डाइस कोड और रिक्वेस्ट डेट डाल देंगे। और जिनका लॉन्ग टर्म का है, वैकेंसी नॉट अवेलेबल आ रहा है, या कोई अतिथि शिक्षक आपके जगह पर आ गया था और छोड़ के चला गया वहां से और वैकेंसी बंद हो गई है, तो ऐसे लोग अपने स्कूल का नाम, पूरा डाइस कोड, छात्र संख्या और शिक्षकों की संख्या अनिवार्य रूप से लिख करके आवेदन में सेंड करेंगे आयुक्त लोक शिक्षण संचालय के नाम पर कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं और ये डाइस कोड है, इतने टीचर पदस्थ हैं, वहाँ पे एक पद खुल सकता है, और यहाँ से रिक्वेस्ट कर दी गई है आपके प्रचार द्वारा या शाला प्रभारी द्वारा, तो आपके काम करवा दी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में लगभग मुझे यहाँ बता रहे हैं कि लगभग एक पूरी जगहों पे सभी का काम हो चुका है। प्रचार के विरुद्ध में शॉर्ट टर्म की वैकेंसी नहीं आएगी। और अभी आप ये समझ भी लीजिए कि मैंने बता दिया कि जहाँ पे टीचर पदस्थ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, उन जगहों के पद नहीं खोले जाएंगे। आप ये सोचिए, जब प्रतिनियुक्ति के नहीं खोल रहे हैं, वो साफ मना कर दिया कि प्रतिनियुक्ति वालों की स्कूल में नहीं है, बाहर जा चला गया है, कहीं अन्य जगह पे अटैच है, तो जब उनके नहीं खोले जा रहे हैं तो प्रचार के विरुद्ध कैसे खोले जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग इसके लिए बेफिक्र हो जाइए कि आप प्रचार वाले आप लोग अन्य जगहों पर देख लीजिए जहाँ पर रिक्त पद हो, और बाकी चीजों के लिए समस्याओं का समाधान हो चुका है। क्योंकि समस्याओं का समाधान यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो फोन की संख्या दिन भर में हजारों की संख्या में फोन आते थे, वो वर्तमान में 10% में आके समाप्त हो गए। दिन भर में एक ही व्यक्ति के 10 बार फोन आएंगे, बाकी अन्य फोन आने बंद हो चुके हैं। तो लगभग मेरे लिए भी सुकून है। बहुत दिन, आज पिछले 6 महीने से 10 लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते बहुत थक चुका था। आज बहुत दिन मैं घर पहुंचा हूँ और मैं 2-3 दिन सुकून से रहना चाहता हूँ, इसलिए फोन कम से कम लगाएं। आप लोग प्रयास ये करें कि मैसेज में आप लोगों का काम मैं करवा दूँ। सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी अपनी चली रही है। 10 तारीख को मैंने जैसा बताया है आप लोगों को, 10 तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। जो साथी आप चल सकते हैं वो चल सकते हैं। नंबर मेरा 9630342097, आपको स्क्रीन में थंबनेल में दिख जाएगा मेरा नंबर। सब लोग आप लोग नंबर उसमें देख सकते हैं। तो आप लोग जिसको नंबर चाहिए तो आप लोग नंबर वहां ले सकते हैं। पुष्पराज मोबाइल अभी एक भाई ने एक अच्छी जानकारी मुझे भेजी है, मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगा। इसके लिए इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अतिथि शिक्षकों को सरकार ने आज तक क्या क्या दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से आपको स्कोर कार्ड में दे दिए, जो हमने 10 अंक मांगे थे। 30 अंक टेस्ट के दे दिए, जो हमने मांगे ही नहीं कभी भी। विगत वर्ष में दुगना आपको मानदेय मिल चुका है, लगभग सभी लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। और
25% आरक्षण को बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है, जो कि सरकार ने हमें दिया, किसी भाई ने भेजा है, बहुत अच्छी बात भेजी, इसलिए मैं आप लोगों से भी कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये रही है कि 16 वर्षों से जो हम मांग रहे हैं सरकार से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सरकार ने उस पर विचार नहीं किया है। क्यों? उसका कारण ये है कि 90% साथी जो संगठन के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कभी भी संगठन का तन मन धन से साथ नहीं दिया। 90% लोग ऐसे जो समस्याएं इस वक्त जरूर लोगों में समस्याएं हो रही हैं, वो संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले तक 90% लोग ऐसे जो घर बैठ के चाहते थे कुछ अच्छा हो जाए। जैसे कहावत बोलते हैं कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। वही वाला हाल हमारे संगठन में चलता है, हमारे लोगों में चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो वही वाला हाल चल रहा है। तो जिन लोगों ने मेहनत की, मैंने पहले ही बोला था, जो आरक्षण मिला है, जो भी मिला है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों के कहने पे मिला। बाकी जो भी सरकारें आई गई, आप लोगों को छलावा ही होता रहा। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एड़ा बन के पिघला खाओ वाला हाल हमारे संगठन में चलता है और चल ही रहा है। तो लगातार लोग परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। 40-50% के बारे में बता दूं मैं कि आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। डीपीआई ने साफ मना कर दिया कि ये हमारे इस तरह का काम नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी कोर्ट से ही 40% और 50% में रिलैक्सेशन मिला था। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि अतिथि शिक्षक के रूप में हम कोर्ट जाएं, नॉर्मल व्यक्ति बन के कोर्ट में जाएं। क्योंकि पिछली बार जब अन्य लोगों ने केस लगाया था, वर्ग एक बार उन्होंने लगाया था, तो उसमें कहीं भी उन्होंने अतिथि शिक्षक होने का जिक्र नहीं किया था। तो मैं तो अब इसमें वकील से संपर्क करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है। जब तक आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तब तक आप लोग उसमें केस नहीं लगा सकते। नोटिफिकेशन आने के बाद ही उसमें कोर्ट केस लगेगा। जब सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी, इसके बाद ही उसमें कोर्ट केस लग पाएगा। तो आप लोग अभी इंतजार करिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे की परिहार जी भी लगा रहे हैं, बिल्कुल मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपने साथ भी केस लगा सकते हैं। और मेरे पास भी करीब 10-12 लोगों केस के लिए आए हुए हैं। तो 40-50% वाले, तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो अपना आधार कार्ड और व्यापम पास की मार्कशीट एक आवेदन आयुक्त के नाम पे लिखकर मुझे भेज देंगे, और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का भी केस लगवा सके। पर ध्यान रखना, गारंटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोर्ट का काम है। कोर्ट के काम में कोई गारंटी नहीं होती। मेरा तो ऐसे में गारंटी किसी काम का, हाँ प्रयास जरूर करता हूँ काम कराने का, मैं गारंटी बिल्कुल नहीं लेता। जिसकी भी वैकेंसी अप्रूव नहीं हो पाई है, 3000 रुपये नॉर्मल फीस है। जिनकी वैकेंसी अप्रूव नहीं हो पाई है, वो लोग अपने आवेदन में, मैंने जो बताया है शुरू में वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वो लोग अपने आवेदन भेज सकते हैं। और जो हमारे साथी रीवा सीधी के हैं, वो कल दोपहर 12 बजे से एसमेंस है गाय चौराहे में, एसमेंस शॉप के पास मेरी शॉप है, आप लोग वहीं पे मिल सकते हैं मुझसे। तो मैं वहीं पे 2 बजे तक मिलूंगा। और बाकी जो भी समस्याएं आप लोग, जिनकी जो समस्याएं हैं, खासतौर पे सीधी, सिंगरौली, आपके शहडोल, जो आसपास किले वाले लोग हैं, वो आ जाएं, लेकिन अपने साथ में अपनी हार्ड कॉपी लेकर के आएँ। बाकी जो भी समस्याएं हैं हम बात कर लेंगे। बाकी आपको नंबर मेरा जिसको चाहिए, हमने में मेरा नंबर दिया हुआ है, अन्य वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नंबर मेरा दिख जाएगा। आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के लगभग सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है। जिन लोगों का थोड़ा बहुत बचा है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, सबको 50% मिलेगा, बेफिक्र रहिए। चाहे जनजाति विभाग हो, चाहे वो एजुकेशन विभाग हो, सब में 50% आरक्षण ही मिलेगा। और कोर्ट केस के लिए आप जो जुड़ना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। और फीस भी, हाँ फीस तो पहले लगेगी, क्योंकि वकील को फीस देना पड़ता है। तो बाकी जो भी समस्याएं हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।